अरे चकोरिया, काहे भागी जा रही है सरपट? काहे ना लखन चाचा, हमारे भी दौड़ लगा दे। चल भाग। दीदी, तू हवेली में गई थी तो क्या हुआ? वो भूत मिला का? हाँ, बहुत बड़ा भूत। तो भूत क्या करे? तो कल जाके बंद करेगा का? दट उसी का मजाल। चकोर का कोई बांध सकता है का? ये देख, हम तेरे वास्ते का लाए हैं? पूरी पूरी। दीदी, दीदी, हमने इतनी मजेदार चीज पहले कभी नहीं खाई। अरे मैया रे, हम तो सभी खा लिए, तेरे लिए कुछ नहीं बचा। अरे हम खाए कि तू खाए, एक कोई बात है, पर तुम ली एक तो वचन दे। बचन? हाँ बचन, माइको का भूल ना बताइयो कि हम हवेली के अंदर गए थे, समझी? पर दीदी, तू तो मेरे को सब कुछ सच सच बतावत है। हाँ, पर ई वाली बात कभी ना बताइए। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर वो पार्टी हमारे हाथ से चली गई ना, तो उससे हमें इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बड़की भौजी, आज हमको भी ना अपने ऊपर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि छटांग भर की लड़की सबके सामने काका बोल गई। वो जो कोई भी हो, उसको और उसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। भैया जी, हमको पता है क्यों छोकरिया कौन है। कौन है? भैया जी, आपको याद है कि कुछ 7 बरस पहले बंधुआ औरत के बच्चों को आपने गिरवी रखा था? उसने 2000 के लिए अपनी कोख आपके पास गिरवी रखी थी। ये उसी की चुकरिया है। मालिक, हमें बाबूजी की जान बचा लियो मालिक। उनकी जान गले में अटकी। हमारे पास पैसा नहीं है मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दो। जो तोर मटके में बच्चा है ना, एक गिरवी रख दे, तो अपनी बिटिया को 7 बरस तक अपने पास रख ले। उसके बाद हमारी चीज है, हमें वापस कर दे। माँ की वजह से 2000 का नुकसान और बेटी की वजह से 2000 करोड़। भाभी जी, हमने उनके हाथ में मोहर देखी। ये पूरे गांव में ये उम्र की एक ही लड़की है जिसके हाथ में बंधुआ की मोहर है। भैया जी, ये तो भुवन और कस्तूरी की छोकरिया है, चकोर। बड़की भौजी, अब के 7 बरस पहले आपने उसकी अम्मा को उसको अपने पास रखने की आज्ञा दी थी, और अब उस आज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। ओहो, यानी फल पक चुका है। चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में डालने का सही वक्त आ गया। हम चकोर हैं, हम काका ने नहीं पकड़ सके। ओहो,
बात है। ये छोकरी तो हमारे ही खेत की बुनी है। वाह! और एमपी साहब मूली कड़वी थी, इसीलिए तो खाने वाले उठकर चले गए। बड़का भैया, साइकिल साहब। तो भाई तो शुभाशीष साइकिल साहब, क्या हाल है? ना ना, सुनिए सुनिए साइकिल साहब, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। हम समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात आप शुभाशीष, शुभाशीष, शुभाशीष! क्या हुआ? वही हुआ एमपी साहिबा जिसका हमें डर था। उन नाराय लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाने से मना कर दी। ये जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। उस बित्ती भर की छोकरी ने हमारे सारे मंसूबे में पानी फेर दिया। वाह, क्या गरीबी की कहानी सुनाई। हमारा बाप बीमार है, हमारी बहन ने पूरी जिंदगी में पूरी भाजी जैसा पकवान नहीं खाया है, हमने पूरी जिंदगी भरपेट खाना नहीं खाया है। बंधुआ की जड़ी गवार कहीं की। बड़का भैया, उखन्नवा की औरत की अजीब सी शक्ल देख के हम वही समय ताड़ लिए थे कि कोनो न कोनो ही खेला करेगी, और वो कर दी। छोटे भैया, आपको लगता है कि हम कुछ गड़बड़ होने देंगे? नहीं भाऊजी, आप पे भरोसा है हमें। तो बस वक्त और मौके का इंतजार कीजिए। क्या क्या है एमपी साहिबा? अंदाजा है आपको 2000 करोड़ कितने होते हैं? हमें खूब अंदाजा है एमपी साहब। अगर वो पैसे हमें मिल गए होते तो हमारा कितना काम हो गया होता, हमारा हॉस्पिटल बन जाता, हमारा बिजनेस कितना फैल जाता, और आप अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फंड दे पाते, जिससे आपकी पार्टी में पोजीशन और मजबूत हो पाती। करें क्या? क्या करें? क्या करें? आप परेशान ना हो एमपी साहब, हम उस छोकरी को नहीं छोड़ेंगे। लाखन जी बड़ी भाऊजी। वो बंधुआ मजदूर की छोकरी जिसे हमने उसकी माँ की कोख में ही गिरवी रख लिया था, वो हमें यहीं चाहिए। जो हुक्म बड़ी भाऊजी। 7 बरस का समय पूरा हो गया और अब बाकी के सारे बरस हमारे। कि हम सबन गांव वाले को रोज खाना मिल जाए। हमें वो छोकरी चाहिए, किसी भी कीमत पर। ऐसे जहरीले कीड़े को बड़ा होने से पहले ही कुचल देना चाहिए, उसको भी और उसकी आत्मा को भी। एमपी साहब आप परेशान ना हो। भोलेनाथ की हम पर अब तक असीम कृपा रही और आगे भी रहेगी।
बदमाशी करत रहे थे तुम दोनों। चल आ बैठ, रोटी खा, आज तो साग भी है। चकोर तू हमरे पास आके बैठ, आजा। हमारी थाली में खाए ले। हाँ ये ले। हम थोड़ा पानी पीने। हाँ ये ले। क्या बात है बिटिया, तू कुछ परेशान लागत है? कुछ नहीं बापू, बस दादी अब और रहे हैं। अरे का बात करत है? डर दिन तो 2 रोटी में तेरा पेट नहीं भरत, आज आधी में बोला था बस। इस क्रीम से पेट भर लिया का? अरे दादी तो अगर पूरी खाती ना तो दिन भर उपवास रखती कि मुंह का मजा खराब न हो जाए। पूरी कहाँ खाई रही तू? ए चकोर, इमली का बोलत है? माई का है? माई तो खेत में काम करत है। ये पूरी का चक्कर है? कौन खिलाए इमली को पूरी? इमली, चकोर, उठो, उठो। चलो, उठा। अरे का कस्तूरी का हुआ का है? हम बता दे। अरे रोटी तो खा दे। अरे खाली बहुत रोटी। चलो चलो। मैं हुआ का है? तू इमली को लेकर ना खेतों में जा। भुवनवा, भुवन खोल। जब तक हम ना बुलावा ना तब तक घर मत आना, ठीक है? जाओ चल जल्दी जाओ। भुवनवा, अरे मरगवा करे बाजा खोल रे। दरवाजा खोल। भुवनवा, भुवन कहाँ है रे बिटिया रानी? चकोरिया, चकोरिया कहाँ है बिटिया रानी? हाँ भुवनवा, कहाँ है बिटिया रानी? हाँ दीदी, हम डाक बाबा की यहाँ धागा बांधेगा। अब वही हमें माई के गुस्से से बचा सकते हैं। हम कल लगते कि माई को पता चल गया है कि हम हवेली में जा रहे हैं और पूरी खाए रहे। दस माई को पता होता तो हमें पीछे डंडा लेके भागी थी। हम दोनों का खेत में खेलने नहीं बेचती, वो भी पीछे के तो से। दोनों को काल कुठरिया में डाल दो और ये पता लगाओ कि कौन सी चिड़िया घर से आई है। अरे मैया, बाहुआ, जिस मोटी काकी को हम काटे रहे कहीं उतनी आगे हमने पकड़ के रास्ते। द्वार पे सांग कर भी बची रही। अब कहाँ हुई है दीदी? चल मिली, अब हम कहाँ जाते रहे हैं? डाक बाबा की यहाँ। चल। लाखन भैया, हमारी बेटा कहीं नहीं जाएगी, हमारी बेटा हवेली में नहीं जाएगी, हमारी चकोरे कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी हमारी बेटा। कोशिश तो कर। अरे समझने की क्या बात है? अरे कौन बोल दिया तो बोल दिया ना, हमारी बेटा हवेली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी हमारी बेटा। लाखन भैया, हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, मालिक मालकिन की सेवा करेंगे, जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, हमारी बेटा। अरे मैया रे, का आवाज है? कान खराब कर दिया हमरा। भुवनवा, समझा इस कीकर के कांटे को। कौन फांसी का फरमान नहीं भेजे हैं भैया जी जो इतना बिलबिला रही है? अरे तो खुदा ही तो अपनी कोख गिरवी रखी रही ना। हाँ?
पकड़ना। वो देख चकोर के हाथ में निशान। कहाँ हमका नहीं दिखत है, पूरा हाथ पे। क्या देखा तू? तोरे हाथ पे वो निशान। अगर हम चाहें तो जोर जबरदस्ती भी उसे यहाँ से ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, वरना भैया जी बोले कोनो जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन अगर चकोर हवेली में रहेगी तो हवेली के रंग ढंग के हिसाब से रहेगी ना। हिले नया जोड़ा है, मालकिन भिजवाए रही। हवेली का 4 पैर वाला कुत्ता भी रिबन शैम्पू लगा होता है। अपनी चकोरिया तो 2 पैर वाली है। काला खान भैया, क्या बोला तू? हमने बिटिया की तुलना कुत्ते से करा तो? ये हमका बोल दी लाखन भैया, ये हमका बोल दी। हमका माफ करो लाखन भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत नाटक हुई गवाह। प्यार दुलार से कल सवेरे तक हवेली में चकोर को ले आयो, वरना लाठी का जोर आजमाई पड़ी। चलो रे भैया, अपनी बिटिया को नहीं ले जा लाखन भैया। लाखन भैया, अपनी बिटिया को कहीं नहीं लेकर जाओ। अपनी बिटिया को नहीं लेकर जाओ। अपनी चकोर कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अपनी चकोर कहीं नहीं जाएगी ना। अपनी बिटिया के चकोरिया के हमें बिटिया कहीं नहीं जाएगी ना, कहीं नहीं जाएगी ना। माई बोली रही ई डाक बाबा की देन है, सब उनके हाथ में होत है। हमरे हाथ में तो नहीं है, तो बड़े लोग के हाथ में होते हैं। माई, बापू, दादा, दादी। अभी सब हमका नहीं मालूम, जो माई बोल दी वो हम कह दिए। चल इमली, पर दे धागा। नहीं, जब हम बड़ी हो जाए तो ही बांध दिए वाले टापू पे। अब चल। तो का याद है ये चकोरिया के लिए हम रात भर बैठकर सिए थे। एक बाई तुम सिए थे और एक बाई हम सिए थे। याद है तुमका भाई? हाँ, हमका याद है। और ये घाघरा कितना सुंदर है ना। चकोरिया के मामा लेकर आए थे। हमरे भैया बहुत खुश हो गई थी ना देखकर, उतारने को तैयार ही नहीं थी। हम बहुत डांटे उसको कि चकोरिया कपड़ा निकाल के रख, खराब हो जाए। लेकिन हमारी बात कहाँ मानती है हमारी बिटिया, कहाँ मानती है हमारी बात चकोरिया। कस्तूरी का छोड़, ये कपड़ा तो हमारी चकोरिया का गुजरा हुआ कल है, हमारी चकोरिया का भविष्य। तो ये हवेली से आया नया कपड़ा है। नहीं, हमारी चकोरिया वो कपड़ा नहीं पहनेगी। हम उका अभी जला देते, अभी क्या जला देंगे हम।
बस अभी जाके हम चला क्या बात कर रही है तू? सुन, कहाँ कर रही है तू? कस्तूरी, कस्तूरी कहाँ? अरे कस्तूरी सुन, चला देंगे कपड़े को हम। अरे पगला गई है कहाँ? हम पगला गए हैं, अब छोड़ो हमको। आगे चोट लग जाएगी, छोड़ी। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी छोड़ो बात तो हमको। सुन। नहीं, हमको बात सुन। माई बापू कहाँ गए? माई बापू, दीदी, इधर नया फ्रॉक एकदम सुंदर है, मामा जी लाए होंगे, तनी पेंट कर तो दे। दीदी, ये काट रहा है हमका, खुदली लागत है, तुम पहन लो। अरे होश में आ कस्तूरी, होश में आ। नहीं आ रहा हमका होश में। हमारी बिटिया का भाग हमारे कोख पे लिखा गया था, पर हम हमारी बिटिया का बाप अभी बदल देंगे। आई बात समझ में? अरे कस्तूरी, कस्तूरी क्या कर रही है तू? अरे हमारी बात तो सुन, कस्तूरी तो समझत काहे नहीं है? हमारी बात तो सुन। माई, ये देख हमारा नया फ्रॉक कितना सुंदर लग गया ना? ऐसा लगता है हम चकोर नहीं कोनो और है। ये देख। चकोर, निकाल यहाँ, निकाल पहन लिए, निकाल, 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 निकाल। माई, क्या करत है? नया कपड़ा है, फट जाइए। ये कपड़ा नहीं, कफन है, कफन। कफन क्या होता है? बहुत पटर पटर करती है, बग बग बनकर और कपड़ा निकाल, निकाल, कस्तूरी, निकाल। कस्तूरी छोड़, छोड़ इसे, छोड़। तू तो सचमुच पगला गई है। हम सबका जला देगी का? हाँ, जलाई दूंगी। जब तक ये कपड़ा में आग नहीं लगा दूं, हमारे मन को शांति नहीं मिली। निकाल, निकाल कपड़ा। माई, निकाल। ये काय जला देगी? क्या खराबी है ये माँ? देख कितना सुंदर रंग है। कितनी बार बोले थे तो कहा कि पक्की सड़क पर ना जा, हवेली वाली सड़क पर ना जा, पर हमारी बात तो है मानी, नहीं मानी। कहाँ गई? हाँ, कहाँ गई थी हवेली माँ? माई, ये डाक बाबू का आशीर्वाद उड़कर हवेली में चला गया, तो हम क्या करें? इका लेने के वास्ते ही तो हम अंदर गए थे। आग लगे डाक बाबा को। अगर हमने पूजा अर्चना का हमका ये आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमका डाक बाबा की नहीं करनी पूजा। माई, तो डाक बाबू को क्या बोल रही है? तो का कपड़ा चाहिए ना? ले, अब तो का जलाना है ना, तो जला। वो तो हम जला कर ही नहीं। तू ऐसा कचू न करिए, समझी कि नहीं? ठीक है, अमिका चूल्हा में डालत है। अरे कस्तूरी क्या कर रही है? माई मामा सोच ले बौड़ी, तू क्या करत है? अगर मालिक की इच्छा ना हो तो इस धरती पर चिड़िया पंख नहीं हिला सकता। और तू मालिक का भेजा हुआ कपड़ा जला रही है। अरे उसका परिणाम सोचिए का। कोई हमारे बच्चों को बचा लियो, कोई तो बचा लियो हमारे बच्चों को। किसम के पापा अंगूठा नहीं लगाया। अरे चुप। कोई हमारे बच्चों को बचा लियो। अरे ये तो सुरेश और उसकी घरवाली बिमला है। क्या हो रहा है? चल लगा। किसम के पापा अंगूठा नहीं लगाया, किसम के पापा अंगूठा नहीं लगाया, किसम के पापा ने। आपका माफ कर दियो भैया जी, हमारे बच्चों को छोड़ दो। चलो चलो अंदर जाओ, जाओ। हमको माफ कर दो मालिक, हमारे ए, बच्चों चुप। को हमको माफ कर दियो मालिक, हमारे बच्चों को बचा लियो। क्या हुआ बचवा को? क्या हुआ? हाँ बिमला भाभी, क्या हुआ? सुरेश भैया ये सब का चक्कर है? अरे वो बेचारा क्या बताएगा, हम बतावत है।
कि हम सुरेश के बचवा के साथ का किए रहे और काहे किए रहे। बनवा कस्तूरी, तुम दोनों का कान में मैल तनिक ज्यादा है, कान साफ करके सुनो। इमली तू सीढ़ी पकड़े रखना। अरे जमाने से ही सुरेश को हम कहते रहे कि अपने बचवा को बंधुआ बनाए दो, 19 साल का घोड़ा हुई गवाह है। अरे ससुरा माने ना, और ऊपर से 4 दिन से ये पति पत्नी आराम फरमा रहे, ब्याज पे ब्याज बढ़ जाते हैं। अब ब्याज इतना हुई गवाह है कि ये दोनों तो चुका ही नहीं सकत, तो फिर भैया जी के पास तो एक ही उपाय है ना, बाप अगर ब्याज नहीं चुका सकत तो बेटा चुकाएगा। आज से सुरेश का बचवा भैया जी का बंधुआ है। ये रहा सबूत। और कछु पूछना है का? हाँ? दीदी क्या हो रहा है बाहर, जरा हमका भी बताओ। पता नहीं, बिमला का की रोई जा रही है, हमका देखने दे। हमको माफ कर दो मालिक, हमारे बचवा को माफी दे दो। छोड़ दो मालिक हमारे बचवा को। मालिक हम काम करके सब चुका देंगे मालिक, हमारे पास चुका देंगे मालिक। अरे ये सब हमारे बस में नहीं है। अब तनिक हमारा पैर छोड़ो तो हम यहाँ से जाएं। चलो ए भुवनवा, तोरी एक और बिटिया है ना? क्या नाम है छुटकी का? ओ तो यहाँ छुपाए रखे हो चकोर को। ए भुवनवा, सर चढ़ाओ चाहे छत चढ़ाओ, अब कछु नहीं हो सकत। कल सवेरे मिलत है। चल बनवारी। मालिक,